दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के एक भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक मांस काटने वाले कसाई भक्त के सामने भी भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। सदना बहुत शांत स्वभाव का वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, जो हर समय भगवान नारायण का नाम जपता रहता था। यहाँ तक कि जब वह मांस को काटता या तौलता था तब भी वह हरि नाम जपता रहता था, जिसे देख वहाँ के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि देखो कैसा अधर्मी है, मांस काट रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन सदना बिना किसी की बात सुने हरि नाम भजन में खोया रहता था। एक दिन सदना किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था, तभी मार्ग में उसके पैर से पत्थर टकराया। सदना ने उस पत्थर की ओर देखा तो वो काले रंग का गोल पत्थर था, बहुत चमक रहा था, जिसे देख सदना ने मन में विचार किया कि इस सुंदर पत्थर को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा और यह तो मांस तौलने के काम भी आ जाएगा। सदना इस बात से अनजान था कि वह जिस पत्थर को हाथ में ले रहा है वह तो भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप है। प्रतिदिन की तरह सदना ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी दुकान खोली। कुछ समय पश्चात उसकी दुकान पर एक ग्राहक 1 किलो मांस लेने आया। सदना ने मन में विचार किया कि 1 किलो को तौलते समय इस काले पत्थर को तराजू की दूसरी तरफ रख देता हूँ ताकि इसका वजन भी सही से पता लग सके। भगवान की लीला से अनजान सदना ने तराजू में वो काला पत्थर रखा तो वो 1 किलो मांस के बराबर हो गया। सदना समझ गया कि यह 1 किलो के बराबर है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सदना पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। वह जितना मांस तराजू में तौलता उस काले पत्थर का वजन उतना ही हो जाता। सदना ही नहीं बल्कि पूरा गांव उस जादुई पत्थर के बारे में बातें करने लगा। सदना भी सोचने लगा कि हो सकता है यह किसी जादूगर का पत्थर हो और रास्ते में गिर गया हो। उधर गांव में बात होते होते वहां के मंदिर के पुजारी के पास भी ये बात पहुंच गई। पुजारी को भी बड़ी जिज्ञासा थी उस पत्थर को देखने की, इसलिए उन्होंने उस पत्थर को दूर से देखने का निश्चय किया, क्योंकि वह किसी अशुद्ध जगह जाकर अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते थे। पुजारी ने दूर से उस पत्थर को देखा। उसका वजन मांस को तौलते हुए अपने आप बढ़ और घट रहा था। कुछ ज़्यादा ध्यान से देखने पर पुजारी जी बहुत क्रोधित हो गए और सदना के पास आकर बोले, हे दुष्ट अधर्मी, तुम बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान नारायण के स्वरूप शालिग्राम को मांस के साथ रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। पुजारी जी की बात सुनने के पश्चात सदना हाथ जोड़कर पुजारी जी के चरणों में बैठ गया और बोला, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में ये कैसा पाप हो गया। मैं जिसे एक साधारण पत्थर समझकर अपने साथ ले आया था वह तो मेरे प्रभु का साक्षात स्वरूप है और मेरे जैसे मूर्ख ने भगवान को अशुद्ध स्थान पर रख दिया। सदना बोला, पुजारी जी, अब आप इस शालिग्राम को ले जाइए, क्योंकि इस गांव में केवल आप ही हैं जो विधि विधान से इसकी सेवा कर सकते हैं। सदना के ऐसे वचन सुनकर पुजारी जी का क्रोध शांत हो गया और वह शालिग्राम को लेकर अपने घर आ गए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को गंगाजल से धोकर पवित्र कर आसन प्रदान कर दिया और उनकी पूजा अर्चना करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु पुजारी जी के सपने में आकर बोले, मैं आपके द्वारा की गई मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि
तुम मुझे फिर से सदना के पास छोड़कर आओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, और वैसे भी वो स्थान आपके रहने के लायक नहीं है। वह स्थान अशुद्ध है और वहाँ बहुत सारे जीवों का मांस और खून पड़ा रहता है। भगवान ब्राह्मण की बातें सुनकर विष्णु जी बोले, सदना मेरा परम भक्त है, क्योंकि वह बिना किसी लालच के सच्चे मन के हर समय मेरा नाम लेता रहता है, और जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मुझे उसके पास रहने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मैं सदना के पास ही रहना चाहता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन की सुबह पुजारी जी शालिग्राम को लेकर सदना के पास पहुँचे और उसे सारा वृत्तांत सुनाकर शालिग्राम उसे सौंप दिया। पुजारी जी हाथ जोड़कर सदना की भक्ति को प्रणाम करने लगे। उधर शालिग्राम को अपने पास वापस आया देख सदना बहुत ही भावुक होकर रोने लगा और सोचने लगा कि यदि भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आज के बाद मैं मांस का काम छोड़कर भगवान की और भक्ति करूँगा, जिससे भगवान मुझ पर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान की इस लीला से हम यह जान पाए कि जो मनुष्य भगवान को सच्चे मन से याद करता है, भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।